फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। इंग्लैंड की 1688 की क्रांति। ठीक है, आज हम जानेंगे कि इंग्लैंड की 1688 की क्रांति क्या थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या थी इंग्लैंड की क्रांति। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या थी इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की 1688 की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति या वैभवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी क्रांति के कारण इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय को अपना राज सिंहासन गंवाना पड़ा। ठीक है, इंग्लैंड की जो 1688 की क्रांति हुई थी उसे गौरवपूर्ण क्रांति या वैभवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस क्रांति के कारण इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय को अपना राज सिंहासन गंवाना पड़ा था। देखिए, जब 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई तो उसमें वहाँ का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय। ठीक है, जेम्स द्वितीय वहाँ का शासक था और इंग्लैंड की क्रांति के कारण जो है उसे अपना राज सिंहासन गंवाना पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 18वीं सदी में विश्व में 3 प्रमुख क्रांतियाँ हुई। ये क्रांतियाँ अलग अलग देशों में अवश्य हुई, किंतु इनके परिणाम और प्रभाव विश्व पर दूरगामी हुए। ठीक है, 18वीं शताब्दी में विश्व में 3 प्रमुख क्रांतियाँ हुई। ये क्रांतियाँ अलग अलग देशों में हुई थी, लेकिन इनके परिणाम जो है विश्व पर दूरगामी हुए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन क्रांतियों में सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटित वैभवपूर्ण क्रांति 1688 है। इसे गौरवशाली क्रांति या रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, इन क्रांतियों में सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटित वैभवपूर्ण क्रांति 1688 है। इसे गौरवशाली क्रांति या रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्रांति में किसी भी पक्ष के एक व्यक्ति के रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। केवल प्रदर्शन और वार्तालाप से ही ये क्रांति सफल हो गई थी। ठीक है, देखिए ये क्रांति जो थी वो जो है क्रांति गौरवशाली क्रांति थी। रक्तहीन क्रांति से कहा जाता है। रक्तहीन मतलब ये कि इसमें किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ, बस प्रदर्शन और वार्तालाप से ये क्रांति सफल हो गई थी। ठीक है, इसमें कोई युद्ध संघर्ष वगैरह नहीं हुए, ये वार्तालाप और प्रदर्शन से ही समाप्त हो गई थी। ठीक है, सफल हो गई थी। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में इस क्रांति ने अमेरिका जो इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक है, उस समय जो अमेरिका था वो इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी कि इंग्लैंड का गुलाम था। उसमें भी जो है अमेरिका में भी इस क्रांति ने स्वतंत्रता की मांग बुलंद की। अमेरिका में शासन ब्रिटिश संसद द्वारा चलाया जाता था, जिससे अमेरिकावासी असंतुष्ट थे। इंग्लैंड की क्रांति ने अमेरिका वासियों में स्वतंत्रता की मांग जो है बुलंद कर दी थी। ठीक है, 1688 की जो क्रांति थी, इस क्रांति ने जो है अमेरिका में भी स्वतंत्रता की मांग बुलंद की, अर्थात जो अमेरिकावासी थे वो भी जो है अब अपनी स्वतंत्रता की मांग के लिए आगे बढ़ने लगे। ठीक है, इस इंग्लैंड की क्रांति को देखकर। देखिए आगे समझते हैं कि क्रांति क्या थी, इसे अच्छे तरीके से समझते हैं क्या थी। इंग्लैंड की क्रांति के समय वहाँ का शासक जेम्स द्वितीय था, जो एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था। यह कैथोलिक धर्म को मानने वाला राजा था। ठीक है, इंग्लैंड की क्रांति के समय जो वहाँ का शासक था उसका नाम था जेम्स द्वितीय, जो एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था। ठीक है, निरंकुश मतलब स्वेच्छा से जो शासन चलाए, जो जिसको जनता के हित और अहित से कोई मतलब ना हो। ठीक है, इस तरीके का शासक था जेम्स द्वितीय, और यह कैथोलिक धर्म को मानने वाला राजा था। ठीक है, कैथोलिक धर्म को मानने वाला। देखिए, जो जेम्स द्वितीय था उसके शासनकाल में इंग्लैंड में जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नामक 2 धर्म प्रचलित थे। ठीक है, उस समय इंग्लैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नामक 2 धर्म प्रचलित थे। जो इंग्लैंड का शासक था वो कैथोलिक धर्म को मानता था। ठीक है, इंग्लैंड का शासक जो था वो कैथोलिक धर्म को मानता था और कैथोलिक धर्म के लोगों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करता था। ठीक है, तो जो इंग्लैंड का शासक था जेम्स द्वितीय, वो क्या था, वो कैथोलिक धर्म को मानता था। ठीक है, कैथोलिक धर्म को मानता था और कैथोलिक धर्म के लोगों के साथ ही अच्छा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। ठीक है,
कैथोलिक धर्म के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था और कैथोलिक धर्म का ही विकास करना चाहता था। प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनके ऊपर कई अत्याचार होते थे और सरकारी तथा उच्च पदों पर भी कैथोलिक धर्म के लोगों की ही नियुक्ति होती थी। ठीक है, उस समय जो इंग्लैंड का शासन था बहुत बुरा था। वहाँ पे कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म नामक दो धर्म प्रचलित थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और जो वहाँ का शासक था वो कैथोलिक धर्म को मानता था और कैथोलिक धर्म के का ही जो है विस्तार करना चाहता था और प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ठीक है, और उनके ऊपर कई अत्याचार होते थे और सरकारी तथा उच्च पदों पर भी कैथोलिक धर्म के लोगों की ही नियुक्ति होती थी। ठीक है, जो सरकारी और उच्च पद थे उन पर भी कैथोलिक धर्म के लोगों की नियुक्ति होती थी। प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था क्योंकि वह कैथोलिक धर्म का ही विस्तार करना चाहता था। ठीक है, जो शासक था वहाँ का वो कैथोलिक धर्म का विस्तार करना चाहता था और प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ठीक है, अतः प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के द्वारा जेम्स द्वितीय के खिलाफ क्रांति की जाती है। ठीक है, अतः जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग हैं उनके द्वारा जेम्स द्वितीय के खिलाफ क्रांति की जाती है। ठीक है, आगे देखिए जो इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी वो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के द्वारा हुई थी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी वो किस धर्म के लोगों ने की थी, तो आपको बताना है प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के द्वारा की गई थी। ठीक है, जेम्स द्वितीय इंग्लैंड की क्रांति के समय वहाँ का शासक था और ये क्रांति जो है 1688 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में जो फ्रांस का शासक था वो लुई 14वां था। वह भी कैथोलिक धर्म को मानता था, इसलिए जेम्स द्वितीय ने फ्रांस के साथ मित्रता कर ली थी। ठीक है, जो जेम्स द्वितीय के शासनकाल में फ्रांस का शासक लुई 14वां था वह भी कैथोलिक धर्म को मानता था, इसलिए जेम्स द्वितीय ने फ्रांस के साथ मित्रता कर ली थी। ठीक है, जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक था। जब इंग्लैंड की जो 1688 की क्रांति हुई तो उसमें वहाँ का शासक था जेम्स द्वितीय। ठीक है, ये क्रांति इस क्रांति को देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंग्लैंड की क्रांति को और किन किन नामों से जाना जाता है तो आपको बताना है इसे गौरवपूर्ण क्रांति या वैभवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और गौरवशाली क्रांति या रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति मतलब ये है कि इस क्रांति में किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ, इसमें किसी रक्तहीन युद्ध था, इसमें किसी प्रकार का रक्तपात नहीं हुआ। ठीक है, ये क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी और इसमें यहाँ का शासक जेम्स द्वितीय था। देखिए, ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में विभाजित किया है। इस वीडियो में जाना कि इंग्लैंड की 1688 की क्रांति क्या थी और उसमें वहाँ का शासक कौन था। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगले पार्ट में कि इंग्लैंड की जो क्रांति थी 1688 की, इस क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड की 1688 की क्रांति क्या थी, आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि इंग्लैंड की जो क्रांति थी इस क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।